आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। सो लाइक ये वाला सेकंड पार्ट है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें फिर ये देखें, बिकॉज इन दैट यू विल नो व्हाट आर द 3 steps हाउ यू डू द एसोसिएशन। ओके, सो आज का स्टार्ट करते हैं। द वर्ड इज despondent. Despondent. The meaning of this word is in low mood, extremely depressed, and absence of hope. Right? The idea is low mood, low hona, low feel karna. That is the idea. Extremely depressed hona. That is the idea. Hope ka absence hona. That is the thing. So that is the first thing. First step हमने कर लिया. Second step क्या है? डिवाइडिंग द वर्ड्स, राइट, बांटना शब्दों को। तो डेस्पोंडेंट कुछ इमेज बन नहीं रहा था, नाइदर इट वाज राइमिंग, तो इसको ब्रेक कर लिया। डेस पॉन्ड एंट, ENT। सो देखना है, क्लोज योर आईज नाउ। एंड इस मेथड का यही है कि यू हैव टू डू विजुअलाइजेशन, इमेज देखना है माइंड में, राइट। You don't have to learn anything, you just have to see it in your mind, and you can see it, it goes into your memory and you learn it very easily. So see how that happens. So close your eyes and take a deep breath and exhale slowly and steadily. And now visualize, एक देश है, वहां पे एक पॉन्ड है, एक देश है, एक पॉन्ड है वहां पे। यू कैन गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि पॉन्ड कहाँ पे होता है, अगल बगल क्या चीज, सारी अगल बगल गांव है बहुत सारे। So, देखना है कि उस पॉन्ड के बीच में एक क्लिनिक खुला हुआ है, एक ENT स्पेशलिस्ट वहां पे बैठता है, एक डॉक्टर बैठता है। सो यू सी दैट इन योर माइंड। और और काफी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग नाव पर चढ़ के उसके क्लिनिक जाते हैं इलाज करवाने के लिए, ENT स्पेशलिस्ट, राइट। सो एक देश है, उसमें एक पॉन्ड है, उसमें एक ENT स्पेशलिस्ट बैठता है, पॉन्ड के बीच में बैठता है। तो लोग नाव से जाते हैं और ये सी की नाव पे बैठने के लिए लोगों की लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। इज वेरी फेमस ENT स्पेशलिस्ट। तो उससे पूछा गया कि डॉक्टर साहब, आप यहाँ पॉन्ड के बीच में क्यों बैठते हैं? तो उसने बोला कि अगर मैं बाहर बैठता हूँ क्लिनिक में तो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं वो लोग, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेले एकांत में मजे में बैठता हूँ, चिल भी होता है, राइट। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग पॉन्ड में बैठना और ट्रीट करना। सो विद दैट यू गेट द आइडिया एज वेल कि अगर वो वहां नहीं होता, बाहर रहता, तो वो लो मूड में होता, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड होता, एब्सेंस ऑफ होप होता। सो इस वर्ड को याद करना था। सो हमने ये स्टोरी बनाई। कुछ और मीनिंग रहता तो कुछ और स्टोरी बनता। सो द मेथड इज, पहले वर्ड का मीनिंग, वर्ड देखना है, मीनिंग देखना है। सेकेंड स्टेप इज तोड़ना है, और फिर तीसरे स्टेप में उसको जोड़ना है, लाइक उससे एक पिक्चर देखना है, उससे एक इमेज बनानी है, दैट्स इट। सो डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट जब भी ये वर्ड आएगा फिर याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा इफ यू हैव सीन इट इन योर माइंड। सो सी, इमेजिन, इमेजिन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेस्पॉन्ड, ENT स्पेशलिस्ट बैठता था, क्यों बैठता था? क्योंकि वो बाहर बैठता तो लो मूड में हो जाता, वहां पर अच्छे मूड में रहता है। सो दैट इज द मीनिंग, राइट। क्यों इज द मीनिंग, राइट, ऑफ दैट वर्ड डेस्पोंडेंट। एक और मीनिंग है जहां पर आप रिलेट कर सकते हो। ही वॉज डेस्पोंडेंट फॉर मेनी मंथ आफ्टर ब्रेकअप। यहाँ पर ही, शी, जो भी नाम लगाना है लगा दो, राइट। अगर मेनी मंथ्स, वीक, ईयर, जो लगाना है लगा दो, एंड आफ्टर एनी इंसिडेंट यू कैन डू दैट, राइट। द मीनिंग इज क्लियर। सो बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। पाउसिटी, पाउसिटी का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, किसी भी चीज का छोटी मात्रा में मौजूद होना, स्कार्स होना, स्कैरसिटी होना, राइट। तो वर्ड को तोड़ना है दूसरे स्टेप में। तो वर्ड को तोड़ा, पाव और सिटी। सो पाव से वड़ा पाव आ रहा है, वड़ा पाव का इमेज नहीं देखा तो क्लोज दिस वीडियो एंड सी द इमेज ऑफ वड़ा पाव फर्स्ट, राइट। तो देखना है कि आपको वड़ा पाव खाने का बहुत मन किया, तो आप एक सिटी गए, लेकिन पता चला वड़ा पाव तो वहां स्कार्स था और आप जहां रहते थे वहां पर बढ़िया मिलता था, राइट। तो फिर आप वापस आए। सो दैट इज द क्लियर आइडिया। सो क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज कि आप वड़ा पाव खाने के लिए, पाव खाने के लिए एक सिटी में गए,
और वहां आपको जाकर पता चला कि वहां पर पाव तो स्कार्स है, वहां पर पाव का रेट क्या है, 30,000 रुपया पीस. So right, that is the thing. So you can see any image like that, and this word will be very clear to you, right? That is the thing. I hope this word is clear. अगर नहीं है तो you can write comments, फिर दूसरी स्टोरी भी बना सकते हैं. Like there are unlimited stories जो आप बना सकते हैं इस वर्ड से. फिर एक सेंटेंस जहां पर इसको इस्तेमाल किया गया है. तो पाव सिटी, पाव और सिटी, पाव देखने कहाँ गए थे, सिटी गए थे. तो सिटी जाकर क्या पता चला कि भाई वहां तो रेट बहुत महंगे हैं, इस कार से इसीलिए रेट बहुत महंगा है. सिंपल लॉजिक, राइट? सो देर इज नो पॉसिटी ऑफ टैलेंट इन यू, मतलब आपके भीतर टैलेंट की कोई कमी नहीं है. पॉसिटी एक ये भी तरीका है याद करने का. ओके फिर अगला है बेनेवलेंट. बेनेवलेंट का मतलब होता है जेनरस. बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड, काइंड होना, जेनरस. या दैट इज द मीनिंग. सो बेनेवोलेंट, अब इस वर्ड को तोड़ दिया, सेकेंड स्टेप में तोड़ दिया. बेनेवोलेंट, लेंट मतलब उधारी पे देना, राइट? लैंड का ये पास्ट फॉर्म है, राइट? सो लेंट, राइट? सो बेन, बेन नाम का कोई लड़का है, नई इमेज में आ रहा है. तो बेन 10 एक कार्टून हुआ करता था, यू कैन सी दैट, इमेज बन जाएगा वहां से. तो बेन 10 हमेशा जो है, हमेशा एवर, हमेशा चीजों को इजीली, काइंड है इसीलिए वो चीजों को पैसे इसीलिए आराम से उधार दे देता है, लेंड कर देता है, राइट? ही इजीली लेंड्स द मनी. तो देख सकते हो कि उसके पास कुछ लोग जाते हैं, झूठ झूठ रीजन भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो काइंड है, जेनरस है कि वो उसको दे देता है पैसे, लेंड कर देता है, लेंड कर देता है, राइट? दैट इज द आइडिया. सो पिक्चर इज क्लियर इन द माइंड, राइट? सो एक एग्जांपल सेंटेंस है कि टीचिंग, यहाँ पर आप और एम्फेसिस के लिए ऐड कर सकते हो, टीचिंग पुअर पीपल is a benevolent act. Well, teaching alone is also a benevolent act. So जैसा emphasis आपको प्रोड्यूस करना है तो उस हिसाब से आप सेंटेंस यूज कर सकते हो. दिस वर्ड इज benevolent. benevolent का मतलब generous and kind. So Ben क्यों lend कर देता है easily money? क्योंकि वो बहुत generous है, वो बहुत kind है. I hope this word is clear. So mundane, mundane, mundane का मतलब होता है बोरिंग या डल. So मंडे ने, एक आदमी बहुत चिल किया था पूरा संडे को, तो मंडे ने उसको बहुत बोर कर दिया. सो मंडे ने बोर कर दिया उसको, राइट? सो दिस इज द मीनिंग. सो सी इमेज, ये आप देखो एक इमेज, एक बंदा ऑफिस जा रहा है, टैक्सी लेके ऑफिस जा रहा है, कैसे भी जा रहा है ऑफिस, और फिर ऑफिस में बैठकर ही गॉट बोर्ड. क्यों बोर हुआ, तो कौन से दिन को बोर हो गया, मंडे ने उसको बोर कर दिया. सो मंडेन, मंडेन मीन्स बोरिंग और बुड्ढल. So this job is so mundane. That is the example. अगला conspicuous. Conspicuous का मतलब होता है clearly visible. Right? Conspicuous का मतलब होता है clearly visible. So अब इसको कैसे याद करना है, तो इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा. कौन स्पीक, कौन पहला वर्ड आ गया, स्पीक दूसरा आ गया, क्यों अस ये आ गया. तो इमेजिन करना है कि दो दोस्त हैं, राइट? सो ये उनका रफ फिगर बन जाता है. सो दो दोस्त हैं और ये सारे लोग, ये दोनों दोस्त हैं. सो लाइक आप दो दोस्त इमेजिन कर लो. सो एक दिन लाइक व्हाट इज योर नेचर, कि आप लोगों की मदद करते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनको हेल्प करते हो, राइट? सो यू आर अ वेरी गुड लिसनर एंड यू अंडरस्टैंड पीपल वेरी वेल. तो एक दिन आपको अचानक से ही फोन आया और उस फोन पे somebody is ट्रबलिंग यू, राइट? बार बार फोन करके आपको परेशान कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है. सो यू अंडरस्टैंड, आपको वो क्लियरली विजिबल हो गया कि उसका इंटेंशन क्या है, आपको क्लियरली विजिबल हो गया कि वो बंदा कौन है जो कॉल करके परेशान कर रहा है. तो it got clearly visible, right? So you were two friends, right? And you used to help others. लेकिन आपका तीसरा दोस्त है, आपकी दोस्ती से जलन हो गई उसको, तो उसने फोन करके आपको अलग अलग आवाज में परेशान करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन ये क्लियरली विजिबल हो गया कि वो कौन है, क्लियरली विजिबल हो गया, तो उसको पकड़ लिया आपने. तो क्या हो गया, जो बंदा आपको परेशान हो गया, परेशान कर रहा था, वो क्लियरली विजिबल हो गया, राइट?
कौन स्पीक क्यों अस, सो क्यों अस तो उसका रीजन होगा हराश करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो कौन स्पीक, ये क्या हो गया आपको, क्लियरली विजिबल हो गया, राइट। क्लियरली यू आर एबल टू सी, क्लियरली इट गॉट विजिबल कि कौन है जो परेशान कर रहा है, राइट। कौन स्पीक क्यों अस तो ट्रबल करने के लिए, परेशान करने के लिए, कौन स्पीक वहां से मीनिंग दिख जाएगा। सो वेन एवर यू सी द वर्ड नेक्स्ट टाइम, जैसे मैं बोलूं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है पहले टेबल, तो दिमाग में तुरंत पिक्चर बन गया होगा, बाला डांसिंग ऑन ए टेबल, वेरी मीनिंग इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू, राइट। जो आपके मन में आया, दैट इज द मीनिंग। सो एक एग्जाम्पल सेंटेंस, कॉन्स्पिक्यूअस। सो ये थे आज के 5 वर्ड। सो अगर आपको और भी कोई वर्ड याद करना है तो यो दैट यू कैन कमेंट, ठीक है। आई कैन मेक सच वीडियोज ऑन देम एंड देन यू कैन इजिली रिलेट एंड अंडरस्टैंड। सो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है क्लियरली विजिबल, वेरी क्लियर, मंडेन, मंडे ने, कॉन्स्पिक्यूअस, कौन स्पीक क्यों अस, तो क्यों अस हरास, परेशान करने के लिए, कौन स्पीक क्या हुआ, क्लियरली विजिबल हो गया कि कौन आपको हरास कर रहा है, राइट। सो दैट इज द थिंग। फिर बेनेवलेंट, द मीनिंग इज बेनेवलेंट, इजिली रेंट कर देता है क्योंकि वो बहुत जेनरस है। पॉसिटी लेने गए थे, लेकिन क्या पता चला वहां तो रेट बहुत महंगा चल रहा है, बिकॉज स्कार्सिटी है, छोटी मात्रा में अवेलेबल है। डेस्पोंडेंट, वेरी क्लियर। सो और भी वर्ड्स याद करने हो तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फिर उस वर्ड पर भी वीडियो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वर्ड एज वेल, लाइक ब्रेकिंग लाइक दिस। सो इससे कोई भी वर्ड आप याद कर सकते हो, एंड लंबे टाइम के लिए अगर आपने इमेजिनेशन सही से कर लिया, इमेजिन उस वर्ड को सही से कर लिया, सो इट विल स्टिक टू योर मेमोरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। ठीक है, फिर टेक केयर।